हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजीत सिविल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंक्रीट का कैसे वर्केबिलिटी चेक करते हैं। वर्केबिलिटी मतलब कि वो सीमेंट वो जो हम लोग कंक्रीट का मिक्स बना के ला रहे हैं या मैनुअली हम लोग साइट पे कर रहे हैं या प्लांट से मंगवा रहे हैं, तो वो हमारे कंक्रीट हमारे साइट पे यूज़ करने लायक है कि नहीं, उसको कहते हैं वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी भी बेसिकली तीन टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है स्लम टेस्ट, जो हम लोग साइट पे करते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ता है और लेबर लोग उसको आराम से हाथ में उठा के लेके आ सकते हैं। दूसरा आता है वीबी टेस्ट, जो बेसिकली लेबोरेटरी में ही यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी में ही चेक कर सकते हैं। और दूसरा आता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वो भी हम लोग लेबोरेटरी में ही कर सकते हैं। तो बेसिकली साइट पे करने के लिए सबसे इजी मेथड है स्लम टेस्ट, जो हमको पर्टिकुलरली कंक्रीट डालने से पहले ही हमको बता देता है कि ये कंक्रीट यूज़ करने लायक है कि नहीं। तो चलिए, आज मैं आपको स्लम टेस्ट के बारे में कुछ प्रोसेस और कुछ विधियाँ बताता हूँ कि किस प्रकार से हम स्लम टेस्ट साइट पे कर सकते हैं। अब सबसे पहले वर्केबिलिटी होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्केबिलिटी का मतलब क्या है कि हम लोग जो फ्रेशली मिक्स्ड जो साइट पे हम लोग मिक्स करते हैं या आरएमसीसी या हम लोग इन प्लांट से मंगाते हैं, कि वो हमारा साइट पे यूज़ करने लायक है कि नहीं। तो वह वही चीज़ हमें बताता है। तो वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड कॉन्क्रीट विच डिटरमाइन द होमोजेनिटी एंड ईज विच इट प्लेस्ड मिक्स्ड एंड कंसोलिडेटेड एज पर द आईएस कोड। तो चलिए, जैसे मैंने बताया वर्केबिलिटी का मतलब ये होता है, तीन प्रकार के टेस्ट होता है, वो भी आपको बताया। एक वीवी टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट एंड स्लम टेस्ट। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है वर्केबिलिटी। बेसिकली ये 9 पॉइंट मैंने बताया है। तो उसमें से पहला पॉइंट है वाटर सीमेंट रेशियो। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है। अगर हम लोग का जैसे पानी ज़्यादा होता है, पानी हम अगर ज़्यादा कर देते हैं मिक्स में, तो वो तीन प्रकार का कोलैप्स करता है, माने कंक्रीट कोलैप्स करता है, शेयर कर सकता है। तीन टाइप का है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये सीमेंट रेशियो है, सीमेंट वाटर रेशियो। तो इसलिए जब भी अगर सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो हम उसमें पानी डाल देते हैं। अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग फ्लाई एश डाल सकते हैं या सीमेंट उसमें डाल सकते हैं, ताकि वो थोड़ा थिकीनेस आ जाए उसमें। सेकंड है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, हम कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है हमारा स्लम टेस्ट के लिए। स्लम टेस्ट के लिए फिर हम लोग कौन से मेथड से यूज़ कर रहे हैं, उस मिक्स को हम किस मेथड से बना रहे हैं, या तो हम मैनुअली कर रहे हैं या हम लोग प्लांट से लेके आ रहे हैं। देखो, ये हो गया मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। फिर थिकनेस ऑफ कंक्रीट सेक्शन, फिर ये भी है कि उसका थिकनेस क्या है, हम लोग जो कंक्रीट कर रहे हैं वो जो सेक्शन जो है हमने ढालना है, उस चीज़ का थिकनेस क्या है, वो भी उसमें बहुत मैटर करता है। फिर रेनफोर्समेंट में उसमें बहुत मैटर करता है कि उनमें गैप बराबर है कि नहीं, कंक्रीट अंदर जा सकता है कि। फिर मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, जो हम लोग वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। फिर है डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो कितने दूर से लेके आ रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट का है, तो वो 30 मिनट के अंदर आ रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो उसमें ये हो जाता है, कंक्रीट मोटा हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम रहते हैं। फिर मेथड ऑफ प्लेसमेंट, हम कितने ऊपर से कितने कितने ऊपर से हम उस कंक्रीट को डाल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का 1.5 मीटर का ये रहता है, स्कूप रहता है। उतने ऊंचे से ही हमें कंक्रीट डालना चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर डालेंगे तो कंक्रीट कोलैप्स होने का टेंशन रहता है। और उसके साथ सेक्शन का भी, जो जहाँ पे हम कंक्रीट कर रहे हैं वो सेक्शन का भी कोलैप्स होने का चांसेस रहते हैं। थर्ड होता है, लास्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल कंडीशन। ये सबसे ज़्यादा, जैसे ठंडी जगह पे अलग टाइप का कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं, गर्म दिन जहाँ ज़्यादा ज़्यादा धूप होता है वहाँ पे भी हम लोग का अलग टाइप का कंक्रीट रहता है। तो ये हमारा बेसिकली 9 पॉइंट है जो अफेक्ट करता है वर्केबिलिटी पे। दूसरा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, टाइप ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का वर्केबिलिटी चेक करने के लिए हमारा तीन टाइप का ये है, तीन टाइप का टेस्ट है। पहला है स्लम टेस्ट, सेकंड है वीवी टेस्ट, थर्ड है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्लम टेस्ट के बारे में। व्हाट इज स्लम टेस्ट, पहले आप जान लीजिए स्लम टेस्ट होता है क्या है। स्लम टेस्ट और स्लम कॉन्टेक्स्ट इज डिटरमाइन टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेशली कॉन्क्रीट मिक्स प्रिपेयर एट अ कंस्ट्रक्शन साइट
ड्यूरिंग द प्रोग्रेसेस ऑफ वर्क। इसको कहते हैं हम स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट होता क्या है? बेसिकली टू चेक द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सिंपल वर्ड में बोले तो प्रोसीजर क्या है, देखिए मेन चीज़ है, ये प्रोसीजर है किस प्रकार से हम स्लम टेस्ट साइट पे चेक करते हैं। प्लेस द सम मोल्ड ऑन द स्मूथ फ्लैट एंड नॉन ऑब्जर्वेंट सरफेस। उसके लिए उसका एक प्लेट आता है, उस प्लेट में उस स्लम कोन को रखिए। प्लेस द स्लम, तो मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट ऑफ द कॉन्क्रीट थ्रूली टिल द यूनिफॉर्म कलर इज ऑब्टेन एंड देन ऐड अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। प्लेस द मिक्स कॉन्क्रीट इन द मोल्ड टू अबाउट 1/4 ऑफ इट्स हाइट। तो इसमें बताया गया कि पहले कंक्रीट को एक प्लेट में रखिए, उसके ऊपर उसमें स्लम मोल्ड उसका जो मोल्ड है उसको रखिए, उसमें फिर 1/4 यहाँ पे दिया 1/4 ऑफ इट्स हाइट उसको भरिए, फिर उसको बराबर से बराबर अच्छे से मिक्स कीजिए, टेम्पर कीजिए। कॉम्पेट द कॉन्क्रीट 25 टाइम। उसका जो टेम्पिंग रॉड होता है उसको 25 बार अच्छे से उसके कोन के अंदर उसको कॉन्क्रीट को मारिए टेम्पिंग रॉड से। टेम्पिंग रोड से उसको अच्छे से मारिए 25 टाइम। प्लेस द कॉन्क्रीट इन द मोल्ड अबाउट हाफ ऑफ इट्स। फिर उसको आधे तक बढ़े, पहले 1/4 बढ़े, 3 स्टेप में उसको भरा जाता है। पहले 1/4 बढ़ा, फिर उसके बाद हाफ भरिए, फिर उसको वापस 25 टाइम उसको खाचिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर उसके बाद वापस भरिए टॉप तक, फुल टॉप तक भरिए, फिर उसको 25 बार कीजिए। मैंने पहले 1/4 में 25 टाइम हमने उसे टेम्पिंग रोड के थ्रू से टेम्पर्ड किया, फिर उसका हाफ भरे, फिर उसके बाद 25 टाइम हमने उसको टेम्पर्ड किया, फिर उसके बाद फुल भरा टॉप तक, और उसके बाद फिर 25 टाइम हम उसको रॉड से टेम्पिंग रॉड से यूनिफॉर्मली प्रेस किया। फॉर द सेकंड लेयर टेम्पिंग रॉड शुड बी पेनिट्रेट इनटू द ड्राइंग लेयर। मैंने इसमें दिया हुआ है सेकेंड सब्सिक्वेंट लेयर में टेम्पिंग रोड्स उसके फर्स्ट लेयर तक पहुँचना चाहिए। फिर स्ट्राइक ऑफ द टॉप सरफेस, फिर धीरे से उसको निकाल दीजिए, ऊपर से मोल्ड को निकालिए। रिमूव द मोल्ड इमीडिएटली, रिमूविंग इन ए वर्टिकल। और हमेशा याद रखिए उसको सीधा निकालने के लिए, सीधा निकालिए। व्हेन द सेटलमेंट ऑफ ए कॉन्क्रीट स्टॉप, धीरे धीरे वो जैसे आप निकालते हैं धीरे धीरे वो नीचे माने बहने लगता है। अगर कॉन्क्रीट बराबर होगा तो वो स्ट्रेट रहेगा, और वो धीरे धीरे जब भी वो एक शेप ले लेगा। फिर जैसी वो शेप लेगा उसको फिर मेज़र कीजिए। देखिए ये आपको एक बताने के लिए मैंने एक फ़ोटो डाला है, इसमें क्लियरली दिखा रहा है। देखिए स्लम टेस्ट apparatus क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं। पहला ये प्लेट, दूसरा ये कोन, तीसरा मेजरिंग टेप, दूसरा टेम्पिंग रॉड। ये इस कोन का साइज़ क्या है? इस कोन का साइज़ दिया हुआ है, देखो 20 सेंटीमीटर, हाइट है 30 सेंटीमीटर और टॉप है 10 सेंटीमीटर। जब इसमें हम 1/4 हम डालेंगे, इसको टेम्पिंग करते हैं, फिर उसके बाद हाफ डाल के फिर टेम्पिंग करते हैं 25 टाइम, फिर फुल भरने के बाद फिर टेम्पिंग करते हैं 25 टाइम, फिर ये धीरे से निकालते हैं तो हमारा कुछ स्लम इस तरीके से हो जाता है। ये होने के बाद इसके टॉप पे हम रॉड रखिए और उसके बाद उसको मेज़रमेंट कीजिए, ये कितना डिफरेंस दिखा रहा है। तो ये कोन का टॉप और ये कॉन्क्रीट का टॉप, दोनों का डिफरेंस हमें बताता है स्लम का वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट एंड देयर स्लम। जब हम कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें 20 to 40 mm स्लम होना चाहिए, और अगर हम पैरापेट वॉल, पायर्स, स्लैब या वॉल करते हैं तो 40 to 50 उसका स्लम होना चाहिए। कैनाल लाइनिंग करते हैं तो 70/80 होना चाहिए। आरसीसी नॉर्मल आरसीसी वर्क करते हैं तो 80 to 150 mm। मास कंक्रीट करते हैं तो 20 to 50 mm तक है, और कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड 20 to 10 mm, इतना हमारा स्लम आना चाहिए। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग कौन सा वर्क कर रहे हैं और उसका कितना स्लम आना चाहिए, तभी हम उस कंक्रीट को डालने की परमिशन देते हैं। साइट इंजीनियर का ये बहुत बड़ा रोल रहता है। टाइप ऑफ स्लम मैंने आपको पहले बताया था, जब स्लम को हम वर्टिकली निकाल देते हैं, मोल्ड को निकालते हैं, तो ये 3 प्रकार का स्लम बनता है। एक ट्रू स्लम, शेयर स्लम और लास्ट है कोलैप्स स्लम। ट्रू स्लम क्या है? इज जनरली ड्रॉप ऑफ द कॉन्क्रीट मास इवनली ऑल अराउंड द विदाउट डिसइंटीग्रेशन। द टाइप ऑफ स्लम इज मोस्ट डिजरेबल। ये स्लम होता है जब ये ज़्यादा नीचे नहीं गिरता, मतलब चारों तरफ से वो बराबर रहता है, तो उसको हम ट्रू स्लम कहते हैं। शेयर स्लम इट इंडिकेट दैट कॉन्क्रीट लैक कोहेजन, ये एक तरफ से पूरा बह जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है, इसमें से हमारा 20 और 40 अलग हो जाता है,
और हमारा बालू अलग हो जाता है, तो उसको कहते हैं शेयर स्लम, जिसमें सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग होता है। और कोलैप्स जब ये पूरा ही टू मच पानी वो पानी होने के कारण पूरा बह जाता है, तो उसको कहते हैं टू मच वाटर, लिखा भी है टू मच वाटर होने के कारण ये पूरा कोलैप्स हो जाता है। तो इसको हम ये बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारा ये रहेगा तो हम कंक्रीट को रिटर्न कर देते हैं, फिर से हम उसमें ऐड करते हैं जो ऐड मिक्सचर ऐड करना है या फ्लाई ऐश ऐड करना है, ऐड करके फिर उसको हम डालते हैं, तब जाके हम उसको परमिशन देते हैं। यह है टाइप ऑफ स्लम। ये देखिए फोटो में भी दिखाया हुआ है। जब शेयर स्लम रहते हैं, जब हम इस मोल्ड को निकालते हैं तो ये पूरा ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो शेयर स्लम होने के देखिए कौन दिया हुआ है और स्लम ऐसे गिरे, इसको कहते हैं शेयर स्लम। कोलैप्स जब पानी ज़्यादा हो गया, देखिए इसमें हमारा क्या हुआ है 20-40 mm अलग हो गया है और सैंड थोड़ा अलग हो गया, तो इसलिए ये शेयर स्लम हो गया। और कोलैप्स कब हुआ, जब इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हुआ, माने वाटर वाटर जब ज़्यादा हुआ तो ऐसा हो गया ट्रू स्लम। ये है हमारा पर्टिकुलरली गुड स्लम, जिसको हम साइड पे यूज़ करने देते हैं। देखो पर्टिकुलर दोनों साइड से बराबर ये निकला है और ये एक हाइट बना है, तो ये हाइट और ये हाइट हम प्लस करने के बाद जो आता है वो हमारा स्लम है। जैसे 20, 150 जो अभी मैंने पहले टेबल पे आपको बताया था। What happen if concrete slum is too high? When concrete slum is too high, it result in aggregate segregation and serious loss of strength. वही है, जब ज़्यादा है स्लम निकलता है, स्लम की प्रॉपर्टी जब ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या होता है सेग्रीगेशन होने लगता है। एग्रीगेट जो उसके 20-40 और सैंड है वो सेग्रीगेशन होने लगता है, स्ट्रेंथ उसका लूज हो जाता है। तो भाई एडिंग टू मच वाटर, तो ऐड मिक्सचर यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था ऐड मिक्सचर यूज़ करते हैं या सुपर प्लास्टिसाइज़र यूज़ किया जाता है उसको बराबर करने के लिए। देखो इंक्रीज पोरोसिटी ऑल्सो रिजल्ट मोर एफ्लोरेशन विच कॉजिंग द सरफेस लेस इंटेंसिव एंड वाइटिस टाइप का हो जाता है। तो ये रहा कुछ पॉइंट जो साइट पे यूज़ होता है स्लम टेस्ट के लिए। ये देखिए ये प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताया था, डिफरेंस मैंने बताया था कि ये हमारा शेयर है, कॉन्क्रीट टॉप है और ये हमारा कोन टॉप है। ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं 20-40 फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, 40-50 पैरापिट, 70-80 कैनाल, 80-50 आरसीसी। वो बेसिकली हमें यही चाहिए था, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना था ये चलता है। तो चलिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में रन सिविल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।